विवाह कर दिया गया पांडु राजा से। कैसा राजा? जो पीलिया का मरीज है, जिसे श्राप है कि महाराज काम भावना से अगर अपनी पत्नी के पास जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु राजा की दो पत्नी माद्री और कुंती, वो तो संतों की ऋषियों की कृपा हुई कि महाराज दुर्वासा ऋषि ने कुछ मंत्र दिए जिससे ये कुंती और माद्री ने जिस भी देवता का आह्वान किया उससे इनकी संतानें हुई। कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी और भीमसेन, और माद्री के 2 पुत्र हुए नकुल और सहदेव। महाराज एक बार पांडु राजा से रहा नहीं गया, काम भावना से माद्री के पास चले गए और जैसे ही काम भावना से माद्री के पास गए वहीं उनकी मृत्यु हुई। माद्री ने कहा मेरे कारण स्वामी की मृत्यु हुई तो मैं भी सती हो जाऊंगी, और दोनों पुत्रों को कुंती के हवाले छोड़ दिया। देखिए ये विधवा स्त्री 5-5 पुत्रों को कैसे संभाल रही होगी, जिनको मारने के लिए 100 कौरव कभी इन्हें खाई से धकेल देते महाराज, कभी लाक्षागृह में बंद कर देते, कभी भूखा रखते, कभी तो महाराज इन्हें 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। आज कुंती कहती है ठाकुर से एक बात बताओ, जब मेरे पुत्रों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तब तुम मेरे साथ थे ना? हाँ मैं था। जब मेरे पुत्रों को जलती हुई अग्नि में जलाने की कोशिश कौरव कर रहे थे तब तुम मेरे साथ थे ना? हाँ मैं तुम्हारे साथ था। जब मेरे पुत्रों को खाई से फेंका गया उस वक्त हमारे साथ थे ना? हाँ बुआ तब भी मैं था। तो महाराज जब दुख था तब ठाकुर तू मेरे साथ था, और आज सुख की बारी आई, आज तू मुझसे दूर जा रहा। सुख के माथे सिर पर जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी माँ सुख की जो पल पल नाम जपाए। वो मुझे सुख नहीं चाहिए जिस सुख में तू मेरे साथ ना, मुझे तो दुख ही दे दे जिस दुख में प्रति क्षण प्रति पल तू मेरे साथ रहे, और जब तू मेरे साथ रहेगा ना तब वो दुख भी दुख नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ मेरा ठाकुर रहेगा। वो कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, अगर ठाकुर है साथ में तो महाराज कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि कृपा ठाकुर की। सब बजा दो। क्या मेरे भगवान ने कुंती को दुख समस्या आ जाए, ध्यान देना, हम मंदिर जाकर भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान तूने मुझे ये दुख क्यों दिया, तूने मुझे ये परेशानी क्यों दी। एक बात बताओ, आपके घर में जो आपके पिता है वो कभी आपको परेशान देख पाएंगे किसी भी वस्तु के लिए? कभी नहीं। तो ये तो जगत के पिता है, क्या ये आपको कभी दुख दे सकते हैं क्या? नहीं। महाराज अगर कभी जीवन में कोई दुख आए तो भगवान को जाकर कोसना मत कि तूने मुझे दुख क्यों दिया, उनको जाकर धन्यवाद देना कि इसके बाद तू मुझे बहुत सारा सुख देने वाला है, इसलिए थोड़ा सा दुख दिया। और कहना है भैया, दुख में मत घबराना पंछी। अकेले यहाँ से कहाँ जाना? इधर बैतुल रोड पे जाना, और रास्ते में जंगल पड़ता है, हाँ बाइक से जाना, और गलती से जब जा रहे हो उस समय कोई
कि आगे ना एक बड़ का पेड़ है और हमने सुना है उसमें भूत है, और गलती से अकेला जाना हो जाए। भूत है, इतना भयंकर भी नहीं है, हाँ थोड़ा कम भयंकर है। हाँ, गलती से अकेला जाना हो जाए और महाराज उसी रोड पे गाड़ी पंचर हो जाए और अमावस्या की रात हो और धीरे धीरे पैदल जा रहे हो और गलती से उसी पेड़ से कोई पंछी उड़ा फड़फड़ा के, तो पक्की बात है इसमें तो भूत है। और उस समय हनुमान चालीसा ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कितनी जल्दी जल्दी। हनुमान जी भी आकर सुन लेना तो उनको समझ नहीं आए कि इनने पढ़ा क्या। कब याद किया? जब कष्ट आया, विपत्ति आई, दुख लोग, एक बार ताली बजा दो समझदार लोगों ने। हाँ, कभी कभी उनको जाकर थैंक यू बोला करो कि आपने हमें ये सुंदर सा देह दिया, हमें ये शक्ति दी कि हम आपका नाम जपे, हम आपको याद करें, आपका कीर्तन करें। पर आजकल अच्छा, यहाँ पीछे एक स्कूल पढ़ने वाली और पीछे और भी बच्चे लोग हैं, याद किसको करते हैं? हाँ, एक दो सीरियल हमने भी देखे। कौन सा? शक्तिमान, हाँ, सुपरमैन, और कौन सा? बैटमैन, और कौन सा होता है? हाँ, कौन सा होता है? आप लोग ने देखे ही होंगे। हाँ, हमने भी एक दो बार देखे, शक्तिमान, बैटमैन, हाँ छोटा भी अभी का VIP सीरियल बच्चे लोग का। अच्छा, अगर आपको याद करना है ना, ये शक्तिमान और सुपरमैन और बैटमैन को मत करो। सबसे बड़ा मैन कौन सा? ये नहीं, सबसे बड़ा मैन है हनुमान जी महाराज। ये जितने भी है ना, ये तो कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं। इनके सामने अगर असली वाला कोई 2-4 इंसान भी आ जाए ना तो डर के मारे पीछे भाग जाएंगे। पर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो हनुमान। कह दिया कि संजीवनी बूटी लेकर आना, नहीं मिली तो पूरा की पूरा पहाड़ लेकर आ गए। कथा आप सब जानते ही हैं, कितने शक्तिशाली। अच्छा, आजकल राजा साहब, बेनिफिट का जमाना है, प्रॉफिट बेनिफिट, हाँ हर चीज में बेनिफिट देखते हैं। हनुमान जी में कौन सा बेनिफिट? सबसे बड़ा बेनिफिट हनुमान जी में कौन सा? एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम सुने हो, पर यहाँ एक के साथ 3 फ्री की स्कीम है। हनुमान जी की पूजा करो, 3 फ्री कौन कौन से? राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन विराजमान? राम, सीता, लक्ष्मण। एक की पूजा करोगे तो 3 फ्री मिलेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए ये नकली जितने भी हीरो है ना, ये सुपरमैन और क्या क्या होते हैं, शक्तिमान और बैटमैन, इन सबको मत जपो। किसको जपो? जपना ही है तो सलमान खान को भी छोड़ो, और कौन कौन से होते हैं, कौन कौन फेवरेट है, उन सबको भी छोड़ो। जपना है ना तो हनुमान जी महाराज को जपो। ये हनुमान जी महाराज कैसे? इसलिए महाराज, जब कभी डर लगे, रात में नींद नहीं आ रही हो, सपने में भूत प्रेत दिख रहे हो, तो हनुमान जी महाराज को क्या कह दिया कि जब भी कोई संकट आए, विपत्ति आए, परेशानी आए, ये हनुमान जी महाराज अजर अमर है। अजर अमर कैसे? आज भी कलयुग में भी हनुमान जी महाराज है। प्रमाण क्या? त्रेता युग में एक नियम था, ध्यान देना, कि जब तक के पिता जीवित है पुत्र नहीं मर सकता, पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। तो हनुमान जी महाराज के पिता कौन? पवन देव। पवन देव इस कलयुग में भी जीवित है, मतलब हनुमान जी महाराज इस कलयुग में भी है, क्योंकि है वरदान प्राप्त है अजर अमर का।